गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा क्लास है। अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइप एंड डिस्टेंस ये 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और साथ साथ 2 प्रीवियस ईयर का CHSL का सेट भी करवा चुके हैं। तो चलिए, ये सब जो क्वेश्चन आपका सारा कम्पिटेटिव क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। टू द कंपटीशन का फोकस ही करते हुए सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं और फिर जो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड हो सकता है वो भी हम बताते हैं आप लोग को। चले आते हैं क्वेश्चन पे। इफ अ स्टूडेंट वर्क्स फ्रॉम द हाउस टू स्कूल 5 किलोमीटर पर आवर लेट बाय 30 मिनट्स। हाउएवर इफ ही वर्क्स एट 6 किलोमीटर पर आवर लेट बाय 5 मिनट्स ओनली, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। देखिए क्या कह रहा है कि ये आपका हाउस है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। एक स्टूडेंट जब 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव करना शुरू किया तो वो 30 मिनट लेट पहुंचता है। मान लेते हैं कि स्कूल का टाइमिंग था पर 6 बजे पहुंचना था सुबह में, लेकिन वो 30 मिनट लेट पहुंच रहा है। मतलब कितना बजे पहुंच रहा है वो? 6:30 में, ठीक है। कब? जब 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला तब। अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब जब 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला तो कितना लेट हुआ? 5 मिनट। मतलब वो पहुंचा कितना में? 6:05 में। यही कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। पूछ रहा है डिस्टेंस क्या है स्कूल से हाउस का। देखिएगा क्या करते हैं इसमें बनाने के लिए। सबसे पहले आपका शॉर्ट मेथड देख लीजिए किस तरह से बनाएंगे एग्जाम में। यहाँ पे आपका 5 किलोमीटर पर आवर, ये आपका है 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 5 और 6 का एलसीएम कितना गया? 30, ठीक है। ये आपका रियल डिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, ये आपका वर्चुअल है, मतलब इमेजिनरी। मान लिए कि टोटल डिस्टेंस कितना है? 30, रियल में 30 है नहीं, ठीक। वर्चुअल कर सकते हैं। तब देखिए 5 किलोमीटर पर आवर, टोटल किलोमीटर कितना है? डिस्टेंस 30। तो इसका टाइम कितना होगा यहाँ पे? 6 आवर। यहाँ पे इसका टाइम कितना होगा? 5 आवर होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 आवर का डिफरेंस है। 6 घंटा 5 घंटा 1 घंटा का डिफरेंस है। लेकिन रियल में हमारा जो है वो कितना टाइम का डिफरेंस है? 6:30 6:05 25 मिनट का डिफरेंस है। कितना टाइम का? 25 मिनट का। तो 1 आवर जो आपका वो आपको 25 मिनट शो कर रहा है। कितना मिनट? 25 मिनट। तो पूछ रहा है क्या? तो बताइएगा। अब डिस्टेंस पूछ रहा था तो अब पहले निकालते हैं, या तो 5 आवर के लिए निकालते हैं या तो 6 आवर के लिए निकालते हैं। 5 आवर के लिए निकालेंगे तो स्पीड हमें ये लेना पड़ेगा डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो 5 आवर में कितना हो जाएगा? 125 मिनट आ जाएगा। 5 घंटा के लिए कितना? 125 मिनट। तो यहाँ पे टाइम आपका कितना दिया हुआ है? 6 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, स्पीड कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 125 मिनट। तो निकालना है हमें डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। 6 इंटू टाइम कितना है? 125। ये तो आपका क्या चीज़ है? मिनट में। इसको भी आवर में चेंज करना पड़ेगा। डिवाइड बाई 60। 10 से कितना आ गया? 12.5 किलोमीटर। ये आपका शॉर्ट मेथड है। अगर इसे लॉन्ग मेथड में सीखना चाहते हैं तो देख लीजिए, मतलब टू द कॉन्सेप्ट किस तरह से सोल्व करेंगे देखिएगा। मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस आपका d था, ठीक है। स्पीड कितना है? 5। स्पीड 5। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या बता दिया? टाइम बता दिया, t1। दूसरा क्या है? टोटल डिस्टेंस आपका d है क्योंकि सेम दूरी चल रहा है ना। स्पीड क्या है? 6। टाइम ये बता दिया, t2 मान लिया। तो दोनों टाइम का डिफरेंस कितना आपका? दोनों टाइम का डिफरेंस 25 मिनट का है। मतलब t1 माइनस t2 इक्वल टू कितना? 25 मिनट। t1 माइनस t2 इक्वल टू 25 मिनट। मिनट को आवर में चेंज करेंगे क्योंकि ये सब किलोमीटर पर आवर में है। एलसीएम कितना हो जाएगा?
30, 5 से 6 टाइम मतलब आगे ऊपर में डी इक्वल टू 25/60। सॉल्व करेंगे तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 12.5 किलोमीटर। लीजिए, ये आप लोग को ज़्यादा शॉर्ट बुझा रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 15 मिनट्स लेट। इफ ही ट्रेवल इतना ही रीचेज 15 मिनट्स एर्लियर। पूछ रहा है डिस्टेंस क्या है। चलिए पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। देखिए क्या है। मान लेते हैं कोई सर्टेन डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जब वो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला तो लेट कितना हुआ 15 मिनट। मान लेते हैं कि 12 बजे से पहुँचना था, 12 बजे पहुँचना था, लेट हो गया 15 मिनट, मतलब पहुँचा कितना में 12:15 में। कहने का मतलब यही हुआ। अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो 15 मिनट पहले पहुँच गया, मतलब पहुँच गया 11:45 में ही। यही हुआ। तो पूछ रहा है डिस्टेंस क्या है। चलिए आपका जो पहले से जो मेथड है, मेथड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट मेथड पे आएंगे। मान लेते हैं डिस्टेंस आपका डी था, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देता है टाइम, तो D/3 क्या बता दिया टाइम T1। डिस्टेंस अपॉन स्पीड D/4 क्या बता दिया टाइम T2। अब दोनों टाइम का डिफरेंस कितना का होगा 12:15 11:45। डिफरेंस कितना का हो गया 30 मिनट का, माइनस डिफरेंस 30 मिनट का। ये सब किलोमीटर पर आवर में है, इसे भी आवर में चेंज करेंगे 30/60 1/2। मतलब यहाँ से D कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1/12 इक्वल टू 1/2, मतलब D इक्वल टू आ गया आपका 6 किलोमीटर। ठीक है, D आ गया 6 किलोमीटर। जिसे ये सब फार्मूला नहीं आता है समझ में, उसके लिए देखिएगा। पहला स्पीड आपका 3 किलोमीटर पर आवर था, दूसरा स्पीड आपका 4 किलोमीटर पर आवर है। दोनों का एलसीएम निकालिए, आ गया कितना 12। ये आपका डिस्टेंस होकर है। ठीक, रियल में डिस्टेंस नहीं है, रियल में डिस्टेंस ये नहीं है। ठीक, ये मान लिया डिस्टेंस कितना है 12। ये आपका 3 के स्पीड से चला 12 किलोमीटर, टाइम कितना ले लेगा 4 घंटा। 4 के स्पीड से चला 12 किलोमीटर, टाइम कितना लगेगा 3 घंटा। अब यहाँ पे टाइम का अंतर देखें, 1 घंटा का है, 1 आवर का। 1 आवर कितना मिनट शो कर रहा है आपका, देखिए 30 मिनट का है डिफरेंस है यहाँ पे डिफरेंस 1 आवर का। यही 1 आवर क्या शो कर रहा है 30 मिनट, 30 मिनट। तो 3 आवर कितना शो करेगा 90 मिनट हो जाएगा। टाइम पता चल गया। स्पीड है 3 आवर के लिए किए थे तो स्पीड ये करेंगे। अगर आप 4 आवर के लिए कीजिएगा तो स्पीड ये कीजिएगा। 3 आवर क्लेम किए थे तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना आ गया 4, टाइम कितना है 90 मिनट में, आवर में 60, 0 0 कैंसिल, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में कितना आ गया 6 किलोमीटर। लीजिए इस तरह से भी सॉल्व हो गया। पहले खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन, I have to reach a certain place at a certain time. Find that I shall be 15 minutes too late. If कब, जब हम 4 किलोमीटर एन आवर चलते हैं तो, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं तो 15 मिनट लेट होता है। एंड 10 मिनट सून, 10 मिनट पहले पहुंचते हैं कब, जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं तब। देखिएगा, तो यही पूछ रहा है क्या, हाउ फार, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। मान लेते हैं सर्टेन डिस्टेंस आपका ये है। पहले फार्मूला पे आते हैं जैसे बनना चाहिए। डिस्टेंस मान लिया डी। एक तो कह रहा है कि जब हम 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले तो हमें 15 मिनट लेट हुआ। मान लेते हैं 12 बजे हमें पहुंचना था,
पहुँचे हम कितना में 12:15 में, यही कह रहा है। जब हम 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले तो हमें 10 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब 11:50 में पहुंच गए, यही हुआ। यहाँ पे देखिएगा टाइम का अंतर कितना मिनट का हो गया, 15 मिनट और 10 मिनट, मतलब 25 मिनट का। ठीक है, 25 मिनट का डिफरेंस हो गया, टाइम का अंतर हो गया। अब देखिए T1 पहला टाइम निकलिए, स्पीड डिस्टेंस कितना है पर डी, स्पीड कितना है 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या बताता है टाइम। दूसरा टाइम जो लिया, डिस्टेंस कितना है डी, स्पीड कितना है 6, दूसरा टाइम ये लिया। अब दोनों टाइम का अंतर कितना दिया, 25 मिनट, माइनस कर दें, इक्वल टू 25 मिनट में इसे आवर में चेंज करना होगा, 25/60, 5 से 5 टाइम्स, 5 से 12 टाइम्स। अब इसे डी कॉमन ले लीजिए, एलसीएम क्या कितना हो जाएगा 12, मतलब 1/12 आ जाएगा, इक्वल टू 5/12, 12 कैंसिल, डी इक्वल टू आ गया आपका 5 किलोमीटर, डिस्टेंस आ गया 5 किलोमीटर। अब इस तरह से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरा मेथड भी देख लीजिए, देखिएगा। पहला आपका स्पीड था 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरा स्पीड था 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे वो आपका रियल डिस्टेंस नहीं शो करेगा। मान लिया कि डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर, रियल नहीं कर रहा है, ठीक, 12 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अब इसका टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 घंटा, यहाँ पे टाइम हो गया 2 घंटा। दोनों टाइम का अंतर 1 घंटा का हुआ, लेकिन रियल में 1 घंटा कितना मिनट का शो कर रहा है, 25 मिनट का, यही ना। रियल में जो आपका 1 आवर कितना शो कर रहा है, 25 मिनट का। इसके लिए निकालते हैं तो 2 घंटा कितना के लिए शो करेगा, 50 मिनट का हो जाएगा। स्पीड कितना है, टाइम तो निकल गया मेरा 50 मिनट, स्पीड कितना है 6, तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 6, टाइम कितना है 50/60, मिनट में था आवर में चेंज कर दिए, 6 कैंसिल, आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आपको इस तरह से भी समझ में नहीं आए तो दूसरा मेथड भी देख लीजिए, देखिएगा। ये आपका स्पीड S1/S2 कितना दिया हुआ 4/6, जो स्पीड का रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल टाइम का रेशियो होगा, ठीक है, मतलब T1/T2 कितना आ जाएगा 6/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये टाइम कितना का डिफरेंस है, 2 आवर का, बताएगा 2 आवर रियल में कितना शो कर रहा है, 25 मिनट का डिफरेंस, यही ना। तो बताइएगा 6 आवर रियल में कितना शो करेगा, 75 मिनट का डिफरेंस, 75 मिनट का। हमें चलना है कितना, ये स्पीड है कितना 4, 6 के लिए निकाले ना, स्पीड है कितना 4, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, 4 गुने टाइम कितना है 75 मिनट, आवर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाई 60, 4 से 15 बार में कितना गया 5 किलोमीटर। इस तरह से बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A train travel a distance 300 km at the constant speed. If the speed of the train increased by 5 km an hour, the journey would have taken 2 hours less. तो पूछ रहा ओरिजिनल स्पीड क्या है, देखिएगा। क्या कह रहा है कि ट्रेन को चलना है कितना किलोमीटर, 300 किलोमीटर, ठीक है। पहले से उसका कांस्टेंट स्पीड मान लेते एस था, एस किलोमीटर पर आवर। टाइम भी लिया होगा, टाइम मान लेते लिया टी आवर, ठीक है। लेकिन कह रहा है क्या, जब वो अपना स्पीड को इंक्रीज कर दिया
कितना कर दिया 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। अब स्पीड हो गया एस प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम लिया कितना 2 घंटा का t-2। पहले इसका लॉन्ग मेथड देख लीजिए, फिर उसके बाद शॉर्ट मेथड पे आएंगे। देखिएगा हमें डिस्टेंस चलना था कितना 300 किलोमीटर बस। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या बताएगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या बताएगा टाइम। और दोनों टाइम का डिफरेंस कितना का हो गया 2 घंटा का हो गया। टाइम का डिफरेंस आपका आ गया 2 आवर का आ गया। देखिएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम बताएगा, तो 300 डिस्टेंस है, स्पीड कितना है एस, ठीक है, ये टाइम बता रहा है, माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस 300 डिस्टेंस, स्पीड कितना एस प्लस 5, टाइम बता रहा है, इक्वल टू दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है 2 आवर का। हो गया। अब इसे सोल्व करना पड़ेगा। 300 कॉमन ले लीजिए, ऊपर में आ गया एस प्लस 5 माइनस एस, मतलब 5 अपॉन एस इंटू एस प्लस 5 इक्वल टू 2। 2 से काटिए 150, यहाँ पे आ गया 1, मतलब आ गया आपका 150 इंटू 5 इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 5। अब इसे आप सोल्व करना पड़ेगा। इसे लंबा में सोल्व करने से बढ़िया रहेगा, इसे शॉर्ट में देख लीजिए। क्या करेंगे इसे, देखिए 15 25 कितना होता है 75, 75 मतलब 750, यही ना। हमें यहाँ से लाना है 750। 750 कब होगा जब 25 या 75 होगा। ये तो अपना मन से वैल्यू पुट करने के लिए आपको करना पड़ेगा। देखिए एस अगर जो 25 ले लिए 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 आ जाएगा, तो 25 गुने 30 कितना हो गया 750 आ गया। मतलब जो स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड जो है आपका कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। आगे समझ में, नहीं तो फिर आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं। एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 750 इक्वल टू 0, वहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हैं इसे। चलिए अगर इस मेथड से नहीं आया समझ में, तो दूसरा मेथड देख लीजिए। देखिएगा पहला स्पीड था आपका एस, दूसरा स्पीड था एस प्लस 5, ठीक है। अब ये दोनों का एलसीएम लीजिए, जो आपका स्पीड बताए डिस्टेंस बताएगा, क्या हो जाएगा एस इंटू एस प्लस 5। ये आपका रियल में डिस्टेंस नहीं शो कर रहा है, वर्चुअल है। मान लिए कि डिस्टेंस कितना है एस इंटू एस प्लस 5। यहाँ पे जो इसका टाइम आएगा, टाइम क्या हो जाएगा एस प्लस 5। यहाँ पे इसका टाइम क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, डिस्टेंस इतना स्पीड इतना टाइम एस। अब ये दोनों टाइम का अंतर आपका कितना है एस प्लस 5 है, यहाँ पे एस है, मतलब अंतर डिफरेंस कितना का है 5 आवर का। 5 आवर आपका शो कर रहा है कितना 2 आवर, 2 आवर शो कर रहा है, यही ना। तो 1 आवर कितना शो करेगा 2/5 आवर। यहाँ पे एस है, तो एस आवर कितना शो करेगा एस आवर, क्या लिखेगा 2s/5 आवर लिखिएगा, ठीक है। टाइम निकल गया, ये आपका क्या गया टाइम, स्पीड है, डिस्टेंस पता चल जाएगा। क्या होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, एस इंटू टी। स्पीड कितना आ गया एस प्लस 5 के लिए निकालें तो एस प्लस 5 पुट करेंगे, इंटू टाइम कितना है 2s/5, डिस्टेंस कितना था 300, 300 गुना कर दीजिए, नहीं तो फिर 2 से पहले इसे कट कर दीजिए। 150, 150 इंटू 5 इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 5। आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिससे फार्मूला ये सब में मतलब पता नहीं चलता है, आप इसे इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से एस इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। सोल्व करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। In a flight of 3000 km, aircraft slowed down by the bad weather. Its average speed of the trip was reduced by
100 किलोमीटर पर आवर, टाइम इंक्रीज बाय 1 आवर। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, मतलब टाइम पूछ रहा है क्या था, देखिएगा। टोटल डिस्टेंस कवर करना था कितना, 3000 किलोमीटर, यही ना। तो कह रहा है क्या, बैड वेदर के कारण स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर कमा दिया, यही कारण टाइम 1 घंटा ज़्यादा लगा। मतलब पहले से स्पीड मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर था, अब स्पीड कमा दिया, एस माइनस 100 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, पहले से अगर टाइम आप मतलब टाइम मान लेते हैं, पहले पहुंचता था 12 बजे, ठीक है, तो 12 बजे पहुंचा था, लेकिन अब टाइम कितना बजे पहुंच रहा है, अब 1 घंटा लेट पहुंच रहा है, मतलब 1 बजे पहुंच रहा है, यही ना। मतलब जो टाइम का डिफरेंस आ गया आपका, कितना आवर का आ गया, 1 आवर का, यही है, 1 आवर बढ़ गया टाइम। तो डिस्टेंस है, ये भी आपका स्पीड है, टाइम पता चल गया। डिस्टेंस है, ये आपका स्पीड है, टाइम पता चल गया। यही दोनों टाइम का अंतर आपका कितना, 1 घंटा का। मतलब डिस्टेंस 3000 अपॉन स्पीड एस माइनस 3000 अपॉन एस माइनस 100, ये क्या आ गया आपका टाइम, ये भी क्या आ गया टाइम, माइनस है, यहाँ पर 1 है आपका। टाइम है, दोनों दोनों टाइम का अंतर कितना, 1 आवर का है, यही ना। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये देखिए, अब सबसे बड़ा कौन है, एस, ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है। तो जो जितना कम रहेगा उतना ही क्या रहता है, बड़ा रहता है। मतलब डिनोमिनेटर में जितना कम होगा उतना बड़ा होगा। ये आपका इक्वेशन नहीं होगा, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3000 अपॉन एस माइनस 100, ठीक है, माइनस 3000 अपॉन एस इक्वल टू 1 आवर। मतलब जितना कम उतना बढ़ता है, सबसे बड़ा ये हो गया, छोटा ये है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा का। सॉल्व करते हैं इसे, क्या गया 3000, एलसीएम आ जाएगा एस इंटू एस माइनस 100, ऊपर में आ गया 100 इक्वल टू कितना 1। लिख सकते हैं एस इंटू एस माइनस 100 इक्वल टू 3000 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब इसे सोल्व करना होगा, तो देखिएगा 3000 इंटू 100 है, मतलब ये आपका आ गया 30, उसके बाद डबल जीरो है, मतलब 6 पचे 30 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 600 गुने 500। तो 600 गुने 500 लिखने के लिए एस का वैल्यू हमें 600 लेना पड़ेगा और 600 माइनस 100 करना पड़ेगा, तभी तो होगा, नहीं तो फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं। तो जो स्पीड है, स्पीड कितना आ गया 600 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना था 3000, तो टाइम कितना हो जाएगा 3000 बटा 600, मतलब 5 किलोमीटर 5 आवर, यही आ जाएगा टाइम आपका 5 आवर। आगे समझ में, इस तरह से समझ में नहीं आता तो दूसरा मेथड भी देख लीजिए, देखिएगा। स्पीड एस, दूसरा स्पीड एस माइनस 100, दोनों का एलसीएम निकालिए, वो आपका इमेजिनरी डिस्टेंस बताएगा, मतलब काल्पनिक नहीं कह सकते हैं क्या, वो आपका वर्चुअल डिस्टेंस बताएगा, मतलब मान लिया जाए, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या जाएगा एस इंटू एस माइनस 100, ये आपका स्पीड है, ये आपका डिस्टेंस है, तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे एस माइनस 100, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा एस आ जाएगा, दोनों टाइम का अंतर 100, 100 आवर आपका शो कर रहा है कितना, 1 आवर के बराबर, 1 घंटा के बराबर। तो 1 आवर कितना शो करेगा आपका 1/100 आवर के बराबर। तो एस है यहाँ पे टाइम, तो एस आवर कितना शो करेगा 1/100 इंटू एस, इतना आवर। टाइम पता चल गया, स्पीड है, ठीक है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस था कितना 3000, डिस्टेंस टाइम है स्पीड है, S/100 इंटू एस माइनस 100 कितना आ जाएगा 3000 इंटू 100
इक्वल टू एस इंटू एस माइनस 100। यहाँ से इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे, कितना जगह इसका वैल्यू 600 किलोमीटर पर आवर। स्पीड पता चल गया, टाइम पता है, सॉरी डिस्टेंस पता है, टाइम निकल जाएगा 3000/600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ प्लेन लेफ्ट 30 minutes later that its scheduled time to reach the destination 1500 kilometer away. In order to reach in time it's increase the speed इतना किलोमीटर पर आवर। पहले ये सब क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। ये सब तो सारा क्वेश्चन तो बन जाएगा आप लोग से। अब हम शॉर्ट में चलते हैं, देखिएगा 30 मिनट लेट चला है, ठीक है। तो 1500 किलोमीटर चलना था, स्पीड कितना बढ़ा दिया 250 का, किस लिए, टाइम पे पहुंचने के लिए। मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। क्या लिखेंगे, 1500 किलोमीटर चलना था ना, तो 1500 अपॉन स्पीड पहले से मान लिए थे एस था, अब स्पीड क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब पहले जो टाइम था, अब जो टाइम आएगा 1500 अपॉन एस माइनस एस प्लस 250 बढ़ा दिया। अब जो टाइम आया, दोनों टाइम का अंतर कितना है 30 मिनट का, मतलब 1/2 आवर का। इसे आपको सोल्व करना पड़ेगा। दूसरा मेथड से सीखना चाहते हैं तो देखिए, पहला स्पीड एस था, दूसरा स्पीड एस प्लस 250, स्पीड बढ़ा दिया। एस का एलसीएम लीजिए, एस इंटू एस प्लस 250, आपका क्या बताएगा, डिस्टेंस। ये आपका स्पीड है, ये आपका डिस्टेंस है, तो टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा एस प्लस 250, यहाँ पे टाइम एस, दोनों का अंतर 250। 250 कितना शो कर रहा है, कितना टाइम 30 मिनट लेट था ना, तो मतलब हाफ आवर। एक कितना शो करेगा 1/500। एस से कितना शो करेगा, एस अपॉन 500 हो जाएगा। ये आपका टाइम आ गया इतना आवर, स्पीड है इतना, मतलब एस अपॉन 500 एस माइनस एस प्लस 250 टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना 1500 किलोमीटर। अब इसे सोल्व करना होगा, देखिएगा एस प्लस 250 इक्वल टू 1500 इंटू 500, 15×25 कितना गया 75, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लाना है 75, तो क्या कहते हैं इसे, एस इक्वल टू 750 वैल्यू पुट करते हैं। ये 750 प्लस 250 1000 और 750 मतलब 7540 7540 आ गया। मतलब एस इक्वल टू कितना आ गया आपका ओरिजिनल स्पीड 750 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पायलट फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट एट द सर्टेन स्पीड इतना किलोमीटर, सॉरी फॉर अ डिस्टेंस इतना, ही वुड हैव 40 मिनट्स बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज स्पीड। ठीक है, 40 मिनट सेव किया, कब, जब अपना एवरेज स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या है, ये क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल 25 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन इट्स बस, ठीक है, फॉर अ जर्नी ऑफ 500 किलोमीटर इफ द बस टेक 10 आवर मोर देन द कार, फाइंड द स्पीड ऑफ द बस। देख लीजिए, बता ही देते हैं ये भी। ये कोई आपका डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 500 किलोमीटर, ठीक है। कार का स्पीड मान लेते हैं एस था, तो कार जो है चल रहा है 25 किलोमीटर तेज चल रहा है, किससे, बस से। तो बस का स्पीड मानिए, बस का एस, कार का स्पीड कितना हो जाएगा एस प्लस 25 हो जाएगा। तो बस 10 घंटा ज़्यादा लिया, मतलब अगर कार आपका टाइम टी लिया तो बस टाइम कितना लेगा टी प्लस 10, यही ना। मतलब दोनों टाइम के अंदर कितना गया 10 आवर का। डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम पता चल गया, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम पता चल गया, दोनों टाइम का अंतर 10 आवर। मतलब 500 बटा एस माइनस 500 बटा एस प्लस 25 इक्वल टू 10 आवर। इसे सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर आप इस तरह से बना सकते हैं, पहला स्पीड एस है, दूसरा स्पीड एस प्लस 25 है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, वो आपका माना हुआ डिस्टेंस बता देगा।
एस इंटू एस प्लस 25, मान लीजिए कि डिस्टेंस कितना था, तो स्पीड डिस्टेंस ये है, टाइम कितना हो जाएगा एस प्लस 25, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा एस। अब देखिए यहाँ से टाइम का डिफरेंस कितना गया 25, 25 आवर आपका कितना शो कर रहा है 10 आवर के बराबर, तो 1 आवर कितना शो करेगा 2/5 आवर के बराबर, एस आवर कितना शो करेगा तो 2s/5 आवर के बराबर। टाइम है या आपका स्पीड है, टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब 2s/5 इंटू एस प्लस 25 इक्वल टू कितना है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। इसे सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जर्नी ऑफ 260 किलोमीटर बिटवीन द टू सिटीज टेक्स 3 आवर लेस than by the train if the average speed of the travel by the car 6 km per hour less than the speed of the train, find the average speed of the train। सेम क्वेश्चन है, देखिए ये आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ 260 किलोमीटर। ये ट्रेन से जब चलता है तो 3 घंटा कम लेता है, किससे, कार से। कार का स्पीड एस मान लिए और ट्रेन का स्पीड क्या कर रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेवल बाई कार 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द ट्रेन, मतलब ट्रेन का जो स्पीड हो जाएगा वो एस प्लस 6 हो जाएगा। इससे टाइम आपका कितना लिया 3 घंटा ज़्यादा ले लिया, टी प्लस 3। इससे टाइम आपका कितना लिया टी आवर लिया। क्या कर रहा है देखिएगा 3 आवर लेस बाई द ट्रेन, बाई ट्रेन देन बाई द कार, मतलब कार जो है वो 3 घंटा, सॉरी देखिएगा फिर से, देखिए टोटल दूरी कितना दिया हुआ है 260 किलोमीटर, टेक 3 आवर लेस बाई ट्रेन देन बाई द कार, ट्रेन से चलता है तो 3 घंटा कम लेता है। मान लेते हैं कार से टाइम टी लिया तो ट्रेन से चलेगा तो 3 घंटा कम, मतलब t-3। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेवल बाई कार 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन बाई द ट्रेन, अगर इसका स्पीड ट्रेन का स्पीड मान लीजिए एस है तो कार का स्पीड क्या है 6 किलोमीटर कम है, 6 किलोमीटर पर आवर कम है, मतलब s-6 है, यही ना। तो पूछ रहा है क्या, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। बस सेम टाइप का क्वेश्चन है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 260, डिस्टेंस टाइम है, सॉरी डिस्टेंस है या आपका स्पीड है, टाइम पता चल जाएगा, डिस्टेंस है या आपका स्पीड है, टाइम पता चल जाएगा, दोनों टाइम का अंतर कितना हो गया 3 आवर का। सोल्व करिएगा इसे, देखिए 260 सबसे कम कौन है ये, तो जो जितना कम रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा, पढ़ चुके हैं। तो जो जितना बड़ा उतना ही, जो जितना कम रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा, मतलब ये हो जाएगा s-6 माइनस 260 बटा एस इक्वल टू 3। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं इसे दूसरा मेथड में देखिएगा तो इस तरह से 260, सॉरी पहला स्पीड एस है, दूसरा स्पीड s-6, एलसीएम ले लीजिए, s इंटू s-6 क्या हो जाएगा यहाँ पे s-6, यहाँ पर आ जाएगा s, यही हो जाएगा। ये आपका टाइम आ गया, ये भी टाइम आ गया, तो टाइम का अंतर कितना हो गया 6 आवर रियल में शो कर आपको कितना 3 आवर के बराबर, 3 आवर के बराबर। तो एक का आवर कितना शो करेगा 1/2 आवर के बराबर। तो एस है टाइम ना, तो एस कितना शो करेगा s/2 आवर। ये आपका टाइम हो गया, ये आपका स्पीड हो गया, डिस्टेंस पता चल जाएगा s/2 इंटू s-6 इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 260। इसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ स्कूटर, हैड he moved 3 km per hour faster he would have taken 40 minutes less, if he had moved 2 km per hour slower he would have taken 40 minutes more। एक्चुअल स्पीड या डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये मान लेते हैं डिस्टेंस आपका d था, अगर अपना स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, मतलब s+3 कर दिया,
तो समय जो है 40 मिनट कम लेता है, समय 40 मिनट कम लिया। अगर उसे 12 बजे पहुंचना था मान लिए, तो समय कितना लिया, 11:20 पे पहुंच गया, यही हुआ। अगर वो अपना स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर कमा दिया तो समय 40 मिनट ज़्यादा लिया, कितना बजे पहुंचा, 12:40 पे, यही हुआ। अब देखिएगा दोनों टाइम का अंतर कितना है, 80 मिनट का है, यही। यहाँ पे आपका ये आपका स्पीड है, ये आपका डिस्टेंस है, टाइम कितना आ जाएगा, टाइम निकालिए। नहीं तो आप इस तरह से पहले बनाइए, आपका एक्चुअल स्पीड जो था, एक्चुअल स्पीड मान लेते हैं एस था, एक्चुअल स्पीड कितना, एस से एस प्लस 3 हुआ। तो यहाँ पे आपका टाइम का अंतर कितना हुआ, -40 का। यहाँ पे टाइम का अंतर कितना हुआ, +40 का हुआ। अब ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका स्पीड है, ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका स्पीड है। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, तो d/s। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, d/s प्लस 3। ये दोनों टाइम का अंतर कितना आपका 40 मिनट का है, माइनस 40 मिनट में, आवर में चेंज किए 40/60। अब इसमें देखिएगा स्पीड आपका तो एसी है, ठीक है, एक्चुअल स्पीड। जब वो अपना s-2 स्पीड किया तो 40 मिनट ज़्यादा ले रहा है, डिस्टेंस है, ये स्पीड है। यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, d/s-2, डिस्टेंस d है, स्पीड s है, यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, d/s। दोनों टाइम का अंतर कितना है, 40 मिनट का, 40/60। यहाँ पर भी 40/60, 40/60 मतलब ये बराबर ये है, इक्वल करते हैं हम दोनों को। तो d/s माइनस d/s प्लस 3 इक्वल टू d/s-2 माइनस d/s। सोल्व करके इसे d/s को ये साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2d/s इक्वल टू, इसे ये साइड लाएंगे d/s-2 प्लस d/s प्लस 3 हो जाएगा। dd कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेकर, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, कितना अब आ गया, 2y(s) इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा, s इंटू एस स्क्वायर प्लस 3s माइनस 2s तो प्लस s माइनस 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, s प्लस 3 प्लस s माइनस 2, कितना आ गया, 2/s इक्वल टू s(2s) प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस s माइनस 6। सोल्व करते इसे, 2s स्क्वायर प्लस 2s माइनस 12 इक्वल टू 2s स्क्वायर प्लस s, 2s स्क्वायर कैंसिल, इधर लाइए, s इक्वल टू आ गया 12। मतलब जो आपका एक्चुअल स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, जब हम स्पीड 3 बढ़ा दिए हैं तो टाइम कितना लिया, 40 मिनट कम लिया था। अब देखिएगा, अब इसे इरेज करते हैं, अब आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका लॉन्ग मेथड से है, इसे शॉर्ट मेथड भी बताएंगे आपको, अगवाकाने की जरूरत नहीं है। देखिए जो आपका एक्चुअल स्पीड निकला, एक्चुअल स्पीड कितना गया, 12 किलोमीटर पर आवर। जब 3 बढ़ा दिए तो अब उसका स्पीड जो है कितना हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर, यही ना। डिस्टेंस चलना था कितना, d, डिस्टेंस है आपका d। तो इसमें आपका टाइम कितना लेगा, d/12। इसमें टाइम कितना लेगा, माइनस d/15, यही ना, इक्वल टू, ये दोनों टाइम के अंदर कितना दिया हुआ है, 40। जो आपका पहला इक्वेशन आपका जो था लिखा हुआ क्या था, d/s माइनस d/s प्लस 3 इक्वल टू कितना था, 40/60, यही था। तो s का वैल्यू कितना निकला था, 12 वैल्यू पुट कर दिए बस। ये आपका लॉन्ग मेथड से है। d एलसीएम आ गया 60, 12 × 12 चौके मतलब 1 इक्वल टू 40/60, मतलब d इक्वल टू आ गया आपका 40 किलोमीटर। ये आपका लॉन्ग मेथड से था।
शॉर्ट मेथड में देखिए कितना शॉर्ट में बनेगा, देखिएगा। देखिए 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाया, समय लगा 40 मिनट का कम, यही है। स्पीड 2 किलोमीटर क्या किया, कम किया, समय लगा 40 मिनट ज़्यादा, कुछ नहीं करना है। देखिएगा यहाँ से आपको एक्चुअल स्पीड कैलकुलेट करना है। पहले एक्चुअल स्पीड क्या करेंगे, ये आवर में 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड था, तो पहले ये दोनों को आप गुना कर दीजिए, ठीक है। 3 × 2, दोनों जो स्पीड बढ़ाया घटाया दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इनटू टाइम को ऐड कर दीजिए, तो 40 कितना हो गया, 80, मतलब दोनों टाइम का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना का आ जाएगा, 80 का आ जाएगा। 11 20 और 12 40, 80 का आ जाएगा डिफरेंस, 80। ये मिनट में आवर में चेंज कर दीजिए बटा 60, ठीक है, इनटू न डिवाइड बाई 3 × 40 और 2 × 40, 3 × 40 कितना गया, 120, ठीक है, माइनस 2 × 40 कितना गया, 80। ये भी आया आपका क्या चीज़ में आया था, ये आपका क्या चीज़ में था, मिनट में, ये भी था मिनट में, डिवाइड बाय 60 कर दिए, आवर में हो गया चेंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सोल्व करना है, 60 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 40 से 2 बार में कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एक्चुअल स्पीड हो गया। पूछ रहा है डिस्टेंस भी, तब देखिए 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो 40 मिनट कम लगा, तो देखिएगा पहले से स्पीड कितना था 12, स्पीड बढ़ा दिया तो हो गया 15, दोनों का एलसीएम लीजिए कितना गया 60, यहाँ पे 5 यहाँ पे 4, ये आपका टाइम आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना टाइम का अंतर हो गया, एक, मतलब 1 आवर जो आपका शो कर रहा है कितना, 40 मिनट, टाइम का अंतर कितना था 40 मिनट, इससे कर रहे हैं, ठीक है। 12 + 3 किए थे, इस पे करते हैं तो ये टाइम का अंतर हम लेते हैं। 1 आवर शो करे कितना 40 मिनट, तो बताइएगा 4 आवर कितना शो करेगा, 40 × 60 मिनट, नहीं सॉरी 4 × 60 मिनट, ये मिनट, यही हो जाएगा इतना। इसे आवर में चेंज कर दिए तो डिवाइड बाय 60, ये आपका टाइम आ गया। ये आपका क्या था, स्पीड था। अब हमें डिस्टेंस ही निकालना है ना, डिस्टेंस निकाल लीजिए, 4 × 40/60 × 15, 15 चौके 60, 4 से 4 कैंसिल, आगे कितना 40 किलोमीटर। ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया। इसी टाइप का आपका दूसरा क्वेश्चन भी है, उसे पहले खुद ट्राई कीजिएगा मेथड से, उसके बाद फिर हम बताएंगे। इसका आप ये निकालने के लिए आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो फार्मूला इसका लिख लीजिए। फार्मूला क्या, आप इस तरह से समझिएगा, ठीक है, ऐसा हम फार्मूला भी लिखाते हैं इसका, देखिएगा। ये आपका मान लेते हैं S1 था, ये आपका S2, ये आपका T1, ये आपका T2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए, एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका टाइम जितना बढ़ाया जितना घटाया वो दोनों का पहले मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब S1 × S2, ठीक है, जितना बढ़ाया जितना घटाया ये है, इनटू ये दोनों टाइम का डिफरेंस, डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम, टाइम का डिफरेंस, ठीक है, अपॉन S1 × T2, मतलब जो बड़ा रहेगा वो पहले लिखिएगा, जो छोटा रहेगा वो बाद में, S1 × T2 माइनस S2 × T1, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आप सिंपल लिख दीजिए T2 - T1, डिफरेंस इन टाइम की जगह पे ये भी लिख दीजिएगा T2, या फिर T1 - T2, समझ जाइएगा आप लोग कि डिफरेंस इन टाइम, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्चुअल स्पीड निकल जाएगा, जब एक्चुअल स्पीड पता चल जाएगा तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का है, क्या है, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ टॉय ट्रेन, इफ द ट्रेन मूव 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would take 30 minutes less. If it move
2 km per hour slower, it would have taken 20 minutes more. Find the distance. तो पहले इसका स्पीड निकालते हैं। एक्चुअल स्पीड कितना है? एक्चुअल स्पीड क्या करेंगे? 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, ठीक है, इंटू टाइम। टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 30 मिनट कम और 20 मिनट ज़्यादा, तो हो गया 50 मिनट का डिफरेंस। 50 मिनट का आवर में चेंज कर दीजिए, बटा 60 अपॉन। अब क्या करना है? 4 को इससे गुना कीजिए और 2 को इससे गुना कीजिए। मतलब इस तरह से देख लीजिए, आप लोग देखिएगा। ऐसा आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। क्या है? A man cover a certain distance on a toy train. If the train moved 4 km per hour faster, it would have taken 30 minutes less. अगर 2 किलोमीटर पर आवर स्लो चलता है तो 20 मिनट ज़्यादा लेता है। तो पूछ रहा है डिस्टेंस क्या है? क्या था? पहला था 4 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड में चला तो 30 मिनट कम लिया। अगला क्या कर रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर स्लो चला तो 20 मिनट ज़्यादा लिया। यही ना? हमें पहले निकालना क्या? एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड निकालने क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों स्पीड को गुना कीजिए, 4 इंटू 2। दोनों टाइम का डिफरेंस निकालिए, कितना हो जाएगा? 50 का डिफरेंस आ जाएगा। 30 मिनट कम, 30 मिनट 20 मिनट ज़्यादा, 50 का, 50 मिनट का आवर में चेंज कर दीजिए, बटा 60 इन डिवाइड बाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके गुना कीजिएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। मतलब 4 इंटू 20, 4 इंटू 20, ये मिनट में था, आवर में 60, माइनस 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 मिनट में था, आवर में, डिवाइड बाई 60। कितना आ गया? 4 इंटू 2 इंटू 50 बटा 60, 50 बटा 60, ये कितना हो गया? 80 माइनस 60, 20 बटा 60, 60 60 कैंसिल, 0 0, 2 से 2। स्पीड आपका कितना गया? 20 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल स्पीड पता चल गया। डिस्टेंस पूछ रहा है, देखिएगा। स्पीड आपका था 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बढ़ाएं, हो गया कितना? 24 किलोमीटर पर आवर। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना गया? 120। ये आपका इमेजिनरी डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है, मतलब माना हुआ डिस्टेंस। मान लो डिस्टेंस कितना था? 120 किलोमीटर। यहाँ पे टाइम कितना ले लेगा? 6 आवर। यहाँ पे टाइम कितना ले लेगा? 5 आवर। ये कितना आवर का डिफरेंस आ गया? 1 आवर का। रियल में 1 आवर का डिफरेंस कितना शो कर रहा है आपका? 30 मिनट का शो कर रहा है, मतलब आधा घंटा का शो कर रहा है, ठीक है। तो 5 आवर कितना शो करेगा? 5/2 आवर। रियल में इतना शो करेगा 5/2 आवर। स्पीड कितना था? 24। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टाइम इंटू स्पीड कितना आ गया? 60 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन सीख लिए। ठीक इसी टाइप से और जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन सीखेंगे हम। जितना शॉर्ट से शॉर्ट मेथड हो सकता है वो भी सीखेंगे। आप लोग सिर्फ मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू।